मैं मोहम्मद महमूद अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सदर जलसा आपके हरदिल अजीज एमएलए जीवन रेड्डी साहब बहुत डायनेमिक लीडर है, बहुत हरकती क़ायद है और आरमूर को किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह डेवलप कर रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। और आपकी सबसे ज़्यादा हरदिल अजीज एमपी आपकी नहीं, सारे तेलंगाना की, मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान में कविता मैडम की तरह एमपी कोई नहीं है, इसलिए उन्हें बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड निज़ामाबाद के लोगों को नहीं, तेलंगाना के सारे सारे लोगों को अवार्ड मिला है, खास तौर से खवातीन को अवार्ड मिला है, क्योंकि खवातीन एमपी पार्लियामेंट में जिस तरह बात करती है सारे लोग देखते रह जाते हैं। हमारे सुरेश रेड्डी साहब, साबिका स्पीकर साहब, हमारे सुनीति मैडम साहबा, आपके म्यूनिसिपल चेयरमैन, उमा देवी मैडम साहब जिला परिषद चेयरमैन, हमारे जहीर भाई साहब जो इमाम के आपके प्रेसिडेंट हैं, और मस्जिद कमेटियों के सदूर, और मेरे तमाम जो भाई डाइस पर बैठे हुए इस सभा में आए हुए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे 5 मिनट बात करूंगा। यही कहने के लिए आया हूं कि आपका वोट किसको देंगे। हिंदुस्तान में हम लोगों ने, तेलंगाना की आवाम ने बरसों कांग्रेस पार्टी को वोट डाला, मगर आप जानते हैं कांग्रेस हमें कहां से कहां लाकर बिठा दी है। आज मुसलमान, सच्चार साहब की रिपोर्ट बताती है दलितों से भी ज्यादा कमजोर है तो इस वक्त मुसलमान है। हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब ने तेलंगाना तहरीक शुरू किया। 14 साल में तेलंगाना लाने के बाद उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों के बारे में सर्वे करवाया कि मुसलमान हमारी स्टेट के क्या हाल में है, क्योंकि वो 14 साल जब भी फिरते थे सारे तेलंगाना, तो जब वो बड़े बुजुर्ग कोई मिलते थे, दाढ़ी वाले शख्स मिलते थे, बड़े आदमी, तो बड़ा अदब से उन्हें सलाम करते थे, पूछते थे मौलाना आप कैसे, तो उनको क्या जवाब देते थे, सुनिए, कौन है हमारा देखने वाला, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। इसलिए तेलंगाना बनने के बाद सीएम साहब ने एक दिन का सर्वे करवाया था ताकि सबके हालात मालूम किए जाए, हर कौम के हिसाब से उसे तरक्की की मंजिल अता की जाए। मुसलमान तालीम में बहुत बैकवर्ड थे। अभी हमारे जीवन रेड्डी साहब ने, कविता मैडम साहिबा ने बताया, मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेजिडेंशियल खोलने वाले कोई स्टेट है, कोई चीफ मिनिस्टर है तो हमारे केसीआर साहब है। उन्होंने 3 साल के अंदर 206 रेजिडेंशियल खोलकर 50,000 से ज्यादा बच्चों को 1,25,000 रुपए से ज्यादा खर्चा करते हुए उन्हें अच्छी से अच्छी तालीम दे रहे हैं। उसी तरह कई एकेडमी है जिसके अंदर हमारे सीएम साहब ने मुसलमानों को, मैं एक बात बताता हूँ, शादी मुबारक की बात बताता हूँ। शादी मुबारक में साबिका में कांग्रेस के दौर में सिर्फ 25,000 रुपए दिए जाते थे, साल में 200-300 शादी करवाते थे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने पहले 50-51,000 दिया, बाद में 75,000, अब 1,01,16 रुपए दे रहे हैं। उसका मैं फिगर बताना चाहता हूँ। 5 साल के अंदर सीएम साहब ने 1,16,000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाई है, और उसके लिए रकम 634 करोड़ रुपए दिया गया। आप बताइए, मीडिया के भाई भी हमारे नेट पे चेक कर सकते हैं, 2011, 2012, 2013 में उनका मुकम्मल बजट 50 लाख, 60 लाख, 65 लाख से बढ़कर न रहा। एक साल के अंदर हमारे सीएम साहब ने 5 साल में 634 करोड़ रुपए दिए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, शादी मुबारक के बारे में जिस तरह कविता मैडम ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जब उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल किया कि आपको क्या पसंद है, तो बारिश जब खुश होते हैं क्या करते हैं, तो बेटी अता करता हूँ। मैं एक बात बताता हूँ, जो लोग 3 बेटियों की शादी करते हैं वो जन्नती होते हैं, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है। तो मेरे भाइयों बहनों, तेलंगाना स्टेट एक सेकुलर स्टेट है। तेलंगाना स्टेट हमेशा मुसलमानों को चाहने वाली स्टेट है। इसलिए मेरे भाइयों से कहता हूँ, कांग्रेस 65 साल हुकूमत की, बताइए किसी मुसलमान को कोई ओहदा दिया गया? सीएम साहब ने जब तेलंगाना बनने के बाद सबसे पहले आपके खादिम, आपके भाई को एक डिप्टी सीएम का ओहदा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। कोई स्टेट में कांग्रेस ने कभी मुसलमान को डिप्टी सीएम का ओहदा नहीं दिया। आज जबकि आप देखते हैं गुजरात में, बिहार में, अदर स्टेट में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। कोई आदमी दाढ़ी वाला शख्स बस से उतरता है तो उसकी तलाशी ली जाती है, कहाँ जा रहे हैं, और शक की निगाह से देखा जाता है। ऐसे टाइम पे हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने आपके भाई को, आपके खादिम को एक होम मिनिस्टर का ओहदा दिया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी स्टेट जिस तरह से चल रही है, वहाँ फिरका परस्ती का इतना भी सोचने की बात नहीं है। आज इमाम असदुद्दीन अवैसी साहब और टीआरएस मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। यकीनन जिस तरह कविता मैडम ने कहा कि कार के निशान को और पतंग को मिलाकर हम चल रहे हैं, मैं हमारे इमाम के भाइयों से कहूंगा कि आप कार में बैठकर पतंग पिलाएंगे, एक टाइम वो आएगा।
इसलिए हम सब मिलजुल कर हुकूमत कर रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को बीजेपी से डराती थी। आप जानते हैं 2014 से पहले भी उन्होंने यही कहा और 2018 के इलेक्शन में भी वही कहा। मैं एक बात कहता हूँ, बीजेपी को कोई खत्म करने वाले तो केसीआर साहब है। हमारी स्टेट के अंदर उनके 5 एमएलए और 1 एमपी था। आज आप देखिए, लास्ट टाइम भी मैं आपसे बहुत से उलमा से बताया था, हमारे उलमा हजरात भी यहाँ पर है कि बीजेपी अब जाकर, मैं बताया था उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि उलमा से जब बात करें तो कांग्रेस ये कह रही है कि केसीआर साहब बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। मैंने जब भी कहा अरे केसीआर साहब बीजेपी को खत्म करेंगे, हमारे असेंबली इलेक्शन में आपको आने के बाद आपको रिजल्ट बताऊंगा। हमारे हैदराबाद में 5 एमएलए बीजेपी के थे, आप देखते हैं 5 जाकर 1 हो चुके हैं। तो इसलिए आपसे मैं एक बात यकीन दिलाता हूँ, जो शख्स मुसलमानों को चाहता है, प्यार करता है, मैं समझता हूँ इस सदी का अगर सबसे बड़ा लीडर है, सेकुलर लीडर है, वो केसीआर साहब है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छे लीडर को नसीब फरमाया है जो हमारे बारे में सोचता है। ये कांग्रेस हमेशा, आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या करी कांग्रेस हमारे लिए? मुसलमानों को आफत में डालने वाली, परेशानी में डालने वाली कोई पार्टी है तो यही कांग्रेस पार्टी है। नरेंद्र साहब तो खुले दुश्मन है हमारे, मगर कांग्रेस भी उससे कम नहीं है। लोग कांग्रेस को सेकुलर समझते हैं। कि बाबरी मस्जिद को किसने ताला खोला आप भी जानते हैं, हमारे मुस्लिम उलमा अच्छी तरह जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का इशू खत्म हो चुका था आज़ादी के बाद, उसका पहले ताला खोलने वाले यही राजीव गांधी कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उस वक्त कौन थे? बाबरी मस्जिद शहीद होते रही, ये कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर बैठकर तमाशा देखते रहे। आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वही हमारे केसीआर साहब को देखिए, जामिया निजामिया जाकर उसे 14 करोड़ रुपए सैंक्शन किए वहां एक ऑडिटोरियम बनाने के लिए। हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, कांग्रेस ने कभी उन्हें हर साल 30 लाख 20 लाख 15 लाख से बढ़कर नहीं दिए। हमारे वाइस सीएम साहब है जिन्होंने वहां पर 8 करोड़ 30 लाख रुपए देकर उस मक्का मस्जिद की तामीर नौ कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इस्लामिक सेंटर के बारे में, हिंदुस्तान में कहां पर इस्लामिक सेंटर है देखिए आप, एक ही हमारे तेलंगाना में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 10 एकड़ जमीन उसके लिए 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। ऐसे सीएम हिंदुस्तान में कहीं नसीब नहीं होते। सारी दुनिया के लोग हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को देख रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग, सारे मुसलमान सीएम साहब को देख रहे हैं। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान सुधर सकता है। इसलिए मेरे भाइयों से कहता हूं, ये बीजेपी के बातों में या कांग्रेस के बातों में नहीं आइए। ये कांग्रेस तो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी है, तो मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी है। सीएम साहब ने जिस तरह हम लोगों को तरक्की दी हर शोबे हयात में, हमारे बजट के बारे में, अमन के बारे में, जिस वक्त हमारा 2014 में तेलंगाना का बिल आने वाला था, उस वक्त किरण कुमार रेड्डी साहब हमारे आखिरी चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के। उन्होंने एक बात कही थी, तकरीर में, असेंबली में भी रिकॉर्डेड बयान होगा कि तेलंगाना बनेगा तो लोगों को करंट नहीं मिलेगा, तेलंगाना बनेगा नक्सलिज्म आ जाएगा, तेलंगाना बनेगा तो हिंदू मुस्लिम फिसाद बरपा होगा। मैं यही पूछना चाहता हूँ, कौन है ये बोलने वाला? और हमारे सीएम साहब ने किस तरह उस पर अमलावर की? क्योंकि कांग्रेस को एक ही काम था, फिसाद करवा देते, बाद में 15-20 किलो राशन और दूसरे आइटम रखकर हमें देकर तसल्ली देते थे। मेरे भाइयों, सीएम साहब ने जिस तरह तेलंगाना के अंदर अमन को कायम किया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में ली जाती है। यहाँ पर गंगा जमुना तहसील जो कहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे कहते हैं, हमारी स्टेट के अंदर है। चाहे वो रमजान हो, चाहे बकरीद हो, चाहे गणेश हो, चाहे बोनाल हो, सभी हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर अच्छी तरीके से मना रहे हैं। और ये दूसरी बात, ये नक्सलिज्म का खात्मा करने वाले हमारे सीएम साहब है। पावर का अंदाजा लगाते हैं, पावर हमारे पास सारे हिंदुस्तान में अगर पावर सरप्लस है तो हमारी तेलंगाना स्टेट में है। घरों के लिए दिए जाते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए दिया जा रहा है, उसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए भी किसानों को करंट दिया जा रहा है। मैं एक बात कहता हूँ, कविता मैडम साहिबा ने कहा यकीनन हमारी हुकूमत बनेगी दिल्ली में तो फेडरल फ्रंट की हुकूमत बनेगी। और लोग सीएम साहब को देख रहे हैं, इतने अच्छे सीएम साहब हैं, तो किस तरह हिंदुस्तान में उनको क़यादत दिया जाए, उनकी क़यादत में काम होगा। ये नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि आज कांग्रेस टोटल खत्म होती जा रही है, उन्हें वोट देना सिर्फ वेस्ट है, 100 से ज्यादा सीट नहीं ला सकते पार्लियामेंट के। उसी तरह बीजेपी भी 120-125 सीट से ज्यादा नहीं ला सकती। अब अखबारों में देख रहे हैं, सर्वे देख रहे हैं, इंशाल्लाह जो इलाकाई पार्टियां हैं वो 250 सीट लाकर दिल्ली के अंदर फेडरल फ्रंट की हुकूमत बनेगी और ये हमारी गुलाबी झंडा जरूर लाल किले पर भी लहराता नजर आएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरी बहनों से कहता हूँ, लोग आकर कहते हैं, आपको समझाते हैं, अरे केसीआर साहब, जिस तरह सुरेश शेट्टी साहब ने कहे, केसीआर साहब जब भी मिलते हैं
मोदी साहब से हमारी स्टेट की तरक्की के लिए, हमारे स्टेट के फंड्स के लिए या हमारे हाई कोर्ट को खाली करने के लिए कोई ना कोई काम की वजह से मिलते हैं। और कांग्रेस जब भी मिलते हैं हमें बदनाम करने की कोशिश करती है। इसलिए मेरे भाइयों से मैं एक ही गुजारिश करने के लिए आपका खादिम, आपका भाई आपके सामने आया हूँ। कोई पार्टी अगर हिंदुस्तान में है तो टीआरएस पार्टी है, और तेलंगाना में कोई पार्टी हमारी है, हमारे घर की पार्टी है, हमको इज्जत देने वाली पार्टी है, हमको तेलंगाना देने वाली पार्टी है, हमको खुशहाली देने वाली पार्टी है, हमको अमन देने वाली पार्टी है, हमको तरक्की देने वाली पार्टी है, हमारे बच्चों की शादी करने वाली पार्टी है। तो हर शोबे हयात में हमको आगे बढ़ाने वाली पार्टी है वो तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी है। और जब हमारे घर में हमारी पार्टी रखने के बाद हम दूसरों के बारे में क्या सोच सकते हैं बताइए। आज जरूरत नहीं है हमें कांग्रेस और बीजेपी के बारे में सोचने की। आज हमारे घर में जिस तरह आपकी बेटी कविता मैडम है, उसी तरह आपके भाई केसीआर साहब है, बुजुर्गों के बेटे हैं तो केसीआर साहब है, नौजवानों के पिता का काम करने वाले हैं तो केसीआर साहब है। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, जिस वक्त ओवरसेस स्कॉलरशिप की स्कीम चल रही थी 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल दिए जा रहे थे। हमारे ऑफिसर चाहते कि बजट में थोड़ी कमी हो तो पैसे वापस आए तो स्टेट को फायदा हो सकता है। सीएम साहब से कहा गया, सीएम साहब ये 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, गरीब बच्चों को तो आप भिजा रहे हैं, मगर हर साल 250 से 300 बच्चों को भिजा रहे हैं। अगर हम ये पैसे वापस लेंगे तो हम दूसरे बच्चों को दे सकते हैं। तो हमारे सीएम साहब ने क्या कहा वो आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं मेरी बेटी जो आपकी एमपी है कविता मोटन साहब, कविता को मैं अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए, उनसे पैसे वापस नहीं लिया। केटीआर मेरे बेटे को अमेरिका भेजा था, उनसे वापस नहीं लिया। तो मेरे गरीब भाइयों के बच्चों को अमेरिका भेजा रहा हूँ, वो भी मेरे बच्चे हैं, उनसे पैसे किस तरह वापस ले सकता हूँ। अगर वो बच्चों से पैसे वापस लूंगा तो बच्चे वहाँ पढ़ेंगे नहीं, मेहनत करते हुए का पैसे अदा करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को अच्छे काबिल बनाए ताकि वो अपने कुंबे की तरक्की देख सकते। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि टीआरएस पार्टी आपकी पार्टी है। केसीआर साहब सारे अवाम को अपनी बेटी और बेटे की तरह चाहते हैं, अपने बहनों की तरह चाहते हैं। मेरे बहनों से मैं यही गुजारिश करता हूँ, एक वोट भी किसी को देने की जरूरत नहीं। ये आपका भाई आपसे अपील कर रहा है। इतने महान और महात्मा लीडर हमारे स्टेट में होने के बाद, हमारे स्टेट में टीआरएस पार्टी होने के बाद, जिन्होंने केसीआर साहब ने 14 साल जद्दोजहद करते हुए हमारी इज्जत बख्शी है, हमारा तेलंगाना हमें दिया है। आज हम लोग बाविकार तरीके से इस तेलंगाना में फिर रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे उलमा हजरात भी हमारे साथ है, वो बहुत अच्छी तरीके से इस तेलंगाना की तरक्की पर नजर रखें और तेलंगाना दूसरी स्टेटों के बारे में सोचते हैं। जमात इस्लामी और दीगर उलमा और मसाजिद के सदूर बाज़ाब्ता एक मेमोरेंडम दे चुके हैं यूनानी मसली टीआरएस की तायद करने के लिए। मैं उनका वेलकम भी करता हूँ। यकीनन ये बहुत दूर अंदेशी की बात है। सारे हिंदू तेलंगाना में सारे मुसलमान, सारे मस्जिदों के उमूर जितने सुरदूर है, जितने उलमा है, जितने जमातें हैं, चाहे जमात इस्लामी हो या और अदर दिगर जमातें, ओपनली तेलंगाना टीआरएस पार्टी की तायद कर रहे हैं। और मेरे भाइयों से ये कहता हूँ, आप सिर्फ अभी नहीं, बहुत से बहनों ने घरों के बारे में कहा और 5 साल दिए हैं, आगे 5 साल का और मौका दीजिए। और आइंदा देखिए आप सारे हिंदुस्तान में सबसे तालीम याफ्ता मुसलमान होंगे तो तेलंगाना के मुसलमान होंगे। सारे हिंदुस्तान में खुशहाल मुसलमान होंगे तेलंगाना के होंगे। इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक मसीहा की तरह एक हमारे लीडर केसीआर साहब को हमें दिया है, जो हमारे हर किस्म से सारे कौम का ख्याल रखते हैं, वो मुसलमानों का ख्याल रखते हैं, SC ST BC और दीगर बैकवर्ड क्लासेस और हर एक के लिए उन्होंने हर तरीके से मदद करते हुए उन्हें तरक्की देने की ठान ली है। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे मैं डबल गुजारिश करने के लिए हैदराबाद से आया हूँ। आपका खादिम, आपका भाई हूँ। सीएम साहब ने आप लोगों को जो इज्जत देने के लिए मुझे पहले डिप्टी सीएम का ओहदा दिया गया और आज होम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया। ये ओहदा देना मामूली बात नहीं है। कांग्रेस ने कभी भी किसी को, किसी मुसलमान को ओहदा दिए बताइए? ओनली एक माइनॉरिटी मिनिस्टर होती थी, किसी मुसलमान को दिया जाता था। आज जो रिस्पेक्ट दी गई है उसका जवाब हमें उस हिसाब से देना पड़ेगा। और एक वोट भी ये कांग्रेस या बीजेपी को तो हमारे लोग देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, मगर कांग्रेस को वोट देंगे तो वोट वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारी अपनी घर की पार्टी, आपकी बेटी, आपकी बहन कविता मैडम साहिबा, जो पार्लियामेंट में नंबर 1 तरीके से काम कर रहे हैं, आपके निजामाबाद के इशू को आवाज़ उठाते हैं, तेलंगाना के इशू को आवाज़ उठाते हैं, भाईचारे की सब में एक मिसाल पेश कर चुके हैं। मैं आप तमाम से हाथ जोड़ के गुजारिश करते आया हूँ कि आपका वोट कार के निशान को दीजिए। और ये कांग्रेस जो बातें करेगी केसीआर साहब, बीजेपी, मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ बीजेपी की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कांग्रेस का हमेशा हर बार रहा है और ये फेडरल फ्रंट जरूर इस मरतबा हुकूमत बनाएगी। और मुझे यकीन भी नजर आ रहा है कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर हमारे केसीआर साहब भी होंगे इंशाअल्लाह ताला, और वो जरूर हिंदुस्तान को तेलंगाना की तरह भाईचारे का हिंदुस्तान बनाएंगे। हिंदुस्तान की आवाम केसीआर साहब को देख रही है कि ऐसे लीडर
पीएम बनेंगे। मैं एक बात कहता हूँ, बहुत से लोग, बहुत से डेलीगेशन मेरे पास आते हैं, जितने अदर स्टेट से आते हैं, हमारे सीएम साहब की मेहरबानी की वजह से एक मुसलमान डिप्टी सीएम है, बहुत से लोग मुझसे मिले हैं। कश्मीर का डेलीगेशन आया था एक बार, मुझसे मिलने के बाद उसने क्या बात कहा, उन्होंने कहा कि साहब आप लोग किस्मत वाले हैं, ऊपर वाला आपको बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर दिया है, आप इतना अमन से रहते हैं, अगर आपके तरह चीफ मिनिस्टर की तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो कश्मीर के अवाम भी प्यार और मोहब्बत से सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। ऐसा लोगों का सोचना है, सपना है, तो इसलिए ऐसी पार्टी को हम थाम के रहना चाहिए, उसे मजबूत देना चाहिए। एक ही चीज़ हमारे पास अल्लाह ताला ने जो हथियार दिया है वो वोट का दिया है। वोट आप केसीआर साहब के हक में, टीआरएस पार्टी के हक में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारी स्टेट के लिए सुनहरा दौर रहेगा, हमारी कंट्री के लिए भी एक सुनहरा दौर रहेगा। मुझे जो वक्त दिया गया उसका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, कार के निशान वोट लगाइए, भारी मेजॉरिटी से जिताइए। थैंक यू। నిరంతర న్యూస్ అప్డేట్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి. అప్డేట్స్ ను మిస్ అవ్వకండి.